Today we will discuss about roofs. ठीक है. So first of all, what is roof? A roof is defined as a structure that provide a cover over the top of the building. What it do? It prevent or it protect from weather, that is from rain, from sun, from wind and from snow. ठीक है. What are the advantage of providing roof? What are the requirement of good roof? It should have adequate stability and strength to carry the live load and superimposed load. It should protect the building against rain, sun, wind. It should be durable against the adverse effect of these agencies. ठीक है. मतलब कि it should be fire resistant and it should provide resistance from sun, wind, rain. It should have desired insulation against sound. So these are the characteristics which a roof should possess. ठीक है. और a roofing material should possess. ठीक है. जो भी हम रूफ पे मटेरियल यूज करेंगे, whether it is a AC sheet, GI, galvanized iron sheet, whatever kind of material we will use, वो जो material है, it will protect against rain, sun, wind. Means कि इन agencies के against prevent करेगा. ठीक है. So types of roof, 4 types of roof. सबसे पहले pitched और slope, सबसे ज्यादा यही पढ़नी है. फिर flat, terrace roof. ठीक है. फ्लैट और टेरेस रूफ ये जनरली तो पढ़ते हो आरसीसी में, जिसको हम जनरली स्लैब भी बोलते हैं. सेल रूफ एंड डोम रूफ. ठीक है. सबसे पहले पिच रूफ और स्लोपिंग रूफ, जैसा कि फिगर में शोन है. पिच रूफ कैसी होगी? देयर विल बी सम स्लोप ओवर द टॉप. वेयर वी प्रोवाइड दिस, हम कहाँ से प्रोवाइड करते हैं? वी जनरली प्रोवाइड दिस इन फैक्ट्रीज, वर्कशॉप, प्लेटफॉर्म, वेयर हाउसेस. ठीक है. इन लोकेशंस पे प्रोवाइड करते हैं. या फिर द स्लोप ऑफ पिच रूफ मेनली डिपेंड अपॉन द स्पैन, क्लाइमेट, एरिया. जनरली जहाँ एक्सट्रीम स्नोफॉल होता है, जहाँ रेन होती है, वहां भी हम पिच रूफ देते हैं. ठीक है. पिच रूफ आर आइदर मेड अप फ्रॉम स्टील, टिम्बर, आरसीसी. ठीक है. पिच रूफ जो है दे आर चीपर देन अदर रूफ. तुमने जनरली देखा होगा वर्कशॉप में भी हम पिच रूफ यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रस. ट्रस प्रोवाइड करते हैं. ट्रस पता है क्या होता है? ठीक है. ठीक है. सो दीज आर द टर्मिनोलॉजी विच आर लिंक्ड विद दीज पिच रूफ. ठीक है. सबसे पहले पढ़ते हैं बैटन्स. बैटन्स क्या होते हैं? स्मॉल स्कैंडलिंग विच आर नेल्ड टू द राफ्टर फॉर लेइंग टाइल्स ओवर द स्लोप सरफेस. ठीक है. ये तुम्हारा स्लोप सरफेस हुआ. ठीक है. ये स्लोप सरफेस हुआ. ये स्लोप सरफेस तुमने प्रोवाइड कर दिया. दीज आर द बैटन्स. ठीक है. बैटन्स किस लिए यूज होते हैं? इसके ऊपर टाइल्स दे दें हम. ठीक है. फॉर प्रोवाइडिंग द टाइल्स. जो मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, जो मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, वो मटेरियल प्रोवाइड कर सके उसके लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं? बैटन्स. ठीक है. बैटन जनरली यूज टू सपोर्ट द टाइल्स. स्पैन क्या है? इट इज द क्लियर डिस्टेंस. स्पैन इज द क्लियर डिस्टेंस. दिस इज कॉल्ड स्पैन. ठीक है. दिस इज कॉल्ड स्पैन बिटवीन टू बीम्स, आइदर टू बीम्स और टू जॉइस्ट और टू ट्रस. दो ट्रस के बीच में होगा. मतलब जो भी नियर बाई होंगे, या तो दो ट्रस होंगे, दो बीम होगी, उन दोनों के बीच का जो क्लियर डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पैन. दीपक कुमार, एक्सियल कंप्रेशन ही नहीं होंगे, एक्सियल टेंशन मेंबर भी ट्रस होते हैं. ठीक है. एक्सियल लोडिंग होती है, केवल बेंडिंग नहीं होती है उनमें. ठीक है. देन ईव्स. ईव्स क्या होती है? लोअर एज ऑफ द इंक्लाइन रूफ ऑफ पिच रूफ. ये जो लोअर एज होती है, दिस एज. ठीक है. दिस एज इज कॉल्ड एज ईव्स. दिस लोअर एज इज कॉल्ड एज ईव्स. ये नीचे वाली जो होती है, इसको बोलते हैं ईव्स. ठीक है. इसके बाद देखो, बैरेस बोर्ड किसे बोलते हैं? बैरेस बोर्ड इज दिस. दिस इज कॉल्ड गैबल. ठीक है. यहाँ हमने गैबल विंडो दी थी जब विंडोज पढ़ रहे थे हम. एंड दिस बोर्ड, यहाँ जो बोर्ड प्रोवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बैरेस बोर्ड. ठीक है. वुडन प्लैंक प्रोवाइड करते हैं, उसको बैरेस बोर्ड बोलते हैं. बैटन्स बता दिया. क्लीट क्या होते हैं? यहाँ पर्लिन देते हैं. कभी कभी क्या होता है, जब हमें एक्स्ट्रा लेंथ देनी होती है, मतलब जब स्पैन लेंथ बहुत ज्यादा होती है,
जब स्पैन लेंथ बहुत ज्यादा होती है, राफ्टर की लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड राफ्टर। अभी आगे आएगा, दिस इज कॉल्ड राफ्टर। जब इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, सो एज टू सपोर्ट दिस, सो एज टू सपोर्ट दिस वी प्रोवाइड द पर्लिन, ठीक है। पर्लिन प्रोवाइड करते हैं इंटरमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, तो इन इंटरमीडिएट सपोर्ट को रोकने के लिए दैट इज कॉल्ड पर्लिन क्लीट, ठीक है। नेक्स्ट इज ईव्स। ईव्स बता दिया, ईव्स क्या है, दीज लोअर मोस्ट पॉइंट, ठीक है, कहीं भी हो ये लोअर मोस्ट, दिस लोअर मोस्ट, दीज आर कॉल्ड एज ईव्स। और ईव्स को कवर करने के लिए, ईव्स को कवर करने के लिए, जैसे ये ईव है, ठीक है, दिस इज ईव, ईव के नीचे दिस इज कॉल्ड एज ईव बोर्ड, ठीक है। ऐसे बोर्ड सब प्रोवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ईव बोर्ड। नेक्स्ट इज गैबल। गैबल इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन को बोलते हैं गैबल, ठीक है। दीज टू इंक्लाइन सरफेस, और उन इंक्लाइन सरफेस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको बोलते हैं गैबल, ठीक है। ट्राइंगुलर अपर पार्ट ऑफ द वॉल फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द पिच रूफ इज नोन एज गैबल। नेक्स्ट इज हिप। हिप क्या होता है, ये जो ट्राइंगुलर द एंगल फॉर्म एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू रूफ स्लोप, दैट इज कॉल्ड हिप, ठीक है। पिच क्या है, पिच इज द एंगल विच दिस इंक्लाइन सरफेस मेड, मतलब पिच डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस की वहाँ वेदर कंडीशन कैसी है, ज्यादा स्नो होती है, ठीक है। मोर, जितनी ज्यादा पिच होगी उतनी ज्यादा हेल्प करेगी, जैसे स्नो हो रही है तो स्नो को इजीली रिमूव आउट करने के लिए, या हैवी रेनफॉल हो रही है तो हैवी रेनफॉल दिस कैन इजीली मूव डाउन, ठीक है। तो उसके लिए, ताकि मॉइस्चर पेनिट्रेट ना हो इजीली, जितनी ज्यादा सीवियर कंडीशन होगी उतना ज्यादा हम इस पिच को बढ़ा देते हैं। हॉरिजॉन्टल, द इंक्लिनेशन ऑफ द साइड ऑफ द रूफ टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन एज पिच, ठीक है। पर्लिन, पर्लिन मैंने बताया, पर्लिन जब इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है तो इनको सपोर्ट करने के लिए मेंबर्स प्रोवाइड करते हैं बीच में, ठीक है। जब स्पैन लेंथ बहुत ज्यादा होती है दैट इज कॉल्ड एज पर्लिन। राफ्टर्स, राफ्टर्स आर द मेंबर, ठीक है, दीज आर द मेंबर्स, इनको बोलते हैं राफ्टर्स, जो रेड इन कलर में है। अब जो राफ्टर्स है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे ये वाले जो मेंबर थे, इसको क्या बोलते थे, दिस इज कॉल्ड एज हिप, और जो हिप के मेंबर होंगे डेट इज कॉल्ड एज हिप राफ्टर, ठीक है। कॉमन राफ्टर्स आर प्रोवाइडेड इन बिटवीन दीज, ठीक है, दीज ऑल आर कॉमन राफ्टर, जो कि दो प्रिंसिपल राफ्टर को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल राफ्टर, उन प्रिंसिपल राफ्टर को ज्वाइन करते हैं उनको बोलते हैं कॉमन राफ्टर। और जो कॉमन राफ्टर से छोटे होते हैं डेट आर कॉल्ड एज जैक राफ्टर, ठीक है। इनकी लेंथ देख रहे होगे तुम, कम है एज कम्पेयर टू दीज कॉमन राफ्टर। हाँ, यस राम से एग्री, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज कॉमन राफ्टर, ये बता दिया, ठीक है। दीज ऑल आर नोन एज कॉमन राफ्टर। दीज आर हिप राफ्टर, क्लियर। एंड दीज स्मॉल वन आर नोन एज जैक। जैक स्मॉल होंगे एज कम्पेयर टू कॉमन राफ्टर। दिस इज हिप राफ्टर, कॉमन, जैक, कॉमन राफ्टर, ठीक है। स्पैन बता दिया। वैली क्या होती है, वैली जैसे ये एक है, ये इन दोनों के इंटरसेक्शन, और ये जो एंगल है इट शुड बी, जो इंटरनल एंगल है, जैसे ये वैली है, इसका जो इंटरनल एंगल होगा, इंटरनल एंगल विल बी, दिस इंटरनल एंगल विल बी एक्यूट एंगल, ठीक है। ये जो एंगल होगा ये एक्यूट होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज वैली। रिड्ज क्या होती है, टॉप मोस्ट जो होती है इसको बोलते हैं रिड्ज, ठीक है। दिस वन और दिस वन, इनको बोलेंगे रिड्ज, ठीक है। दीज आर वैली एंड दीज आर रिड्ज। दिस इज सॉफिट। सॉफिट लोअर मोस्ट पोर्शन पहले ही बता दिया है, ठीक है। डॉर्मर ये बताया था, डॉर्मर विंडो और गेबल विंडो में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, और उनकी डेफिनेशन दे रखी है। इसमें से किसी में कोई डाउट किसी को, ये सारे बता दिए मैंने जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। एक बार, एक, दीज आर राफ्टर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं, क्योंकि ये हिपेज है, हिप है,
इनको बोलते हैं हिप राफ्टर, ठीक है। कॉमन राफ्टर जो ज्वाइन करते हैं प्रिंसिपल राफ्टर्स को, ठीक है। और जैक राफ्टर स्मॉलर देन कॉमन राफ्टर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वुडन रूफ्स, ठीक है। अब जो वुडन रूफ है सबसे पहले है लीन टू रूफ। लीन टू रूफ जो है सिंपल टाइप ऑफ रूफ होती है, इसका जो इंक्लिनेशन है वो एक साइड होता है। देखो दिस इज वन वॉल, दिस इज अनदर वॉल, ठीक है। जो स्पेन लेंथ होगी, तीन चीजें याद रखनी है। एक तो जैसे नाम है तो उसका क्या मतलब है कि कैसे टाइप की रूफ है, जैसे इसका इंक्लिनेशन केवल एक साइड होगा। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि स्पेन लेंथ कहाँ तक यूज हो सकते हैं। सो दीज कैन बी यूज अप टू अ स्पेन लेंथ ऑफ 2.5 मीटर, ठीक है। एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट आर यूज, जैसे इसमें ईव्स यूज होंगे, बैटन्स यूज होंगे और रूफ कवरिंग यूज होगी, ठीक है। देखो दीज आर टू वॉल्स, इन वॉल्स के ऊपर ये तुमने दे दी रूफ, ठीक है। रूफ के ऊपर दीज आर बैटन्स, बैटन्स के ऊपर दीज आर टाइल्स, टाइल्स आर द रूफ कवरिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ से वाटर मूवमेंट हुआ, सपोज करो ये रेन हुई, रेन का वाटर मूवमेंट हुआ, हेयर वी हैव प्रोवाइडेड द गटर। और ये पोर्शन मैंने क्या बताया था, दिस पोर्शन इज नोन एज ईव। जो आउटर मोस्ट लोअर मोस्ट पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज ईव। और ईव को कवर करने वाला जो बोर्ड है, ठीक है, ये वुडन का ही होगा। दिस वुडन बोर्ड इज नोन एज ईव बोर्ड। क्लियर है? दिस वुडन बोर्ड, ठीक है, दिस इज नोन एज ईव बोर्ड। ये क्लियर है या नहीं है? ठीक है। एंड दिस इज बेटर, जिससे वाटर मूव आउट हो जाएगा या ड्रेन आउट हो जाएगा वहां से। क्लियर? लीन टू रूफ क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इज कपल रूफ। कपल रूफ में क्या करेंगे, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, इसमें एक साइड था इंक्लिनेशन, इन दिस द इंक्लिनेशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड, ठीक है। कपल रूफ इज फॉर्म बाय अ कपल और अ पेयर ऑफ द राफ्टर विद स्लोप बोथ साइड ऑफ द रिड्ज, दिस इज कॉल्ड एज रिड्ज, ठीक है। इस रिड्ज के दोनों तरफ वो देंगे, ठीक है। दिस इज ई बोर्ड, बाकी सब सेम है, ठीक है। नेक्स्ट इज कपल क्लोज रूफ, ठीक है। कपल क्लोज रूफ में क्या करेंगे, एक टाई बीम प्रोवाइड करेंगे। अ टाई बीम इज प्रोवाइडेड, ठीक है। यदि टाई बीम टू द वॉल्स प्रोवाइड करेंगे देन इट इज कॉल्ड एज कपल क्लोज रूफ। और यदि कॉलर बीम रूफ में वही जो टाई बीम है उसको कॉलर बीम बोलते हैं, डेट विल बी प्रोवाइडेड इन बिटवीन, ठीक है, उसको इन बिटवीन देंगे, देन इट इज कॉल्ड एज कॉलर बीम। अब ये प्रोवाइड क्यों करते हैं, वाई वी प्रोवाइड दीज, बताओ क्या रीजन है इन्हें प्रोवाइड करने का? हाँ ऑब्वियसली, वन इज स्ट्रेंथ, सेकंड इज देखो यहाँ से लोड आएगा, लोड आया, ठीक है, तो इनका क्या होगा, चांसेस ऑफ एक्सपेंशन होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, ये एक्सपेंड करेगा, बाहर की तरफ फैलेगा, ऊपर से क्या होगा, पिच कम होती जाएगी और ये बाहर की तरफ, तो चांसेस होंगे वॉल को भी वीकन करे और स्ट्रक्चर का फेलियर हो। तो इसलिए हम ये प्रोवाइड कर देते हैं टाई बीम। ये क्या करेगा, इसको टाई करके रखेगा, कोई भी लोड आएगा उसके, मतलब कुछ लोड ये लेगा, जो लोड आएगा वो कुछ लोड इस पे ट्रांसफर होगा, दैट्स व्हाई दीज आर प्रोवाइडेड। इफ दिस इज प्रोवाइडेड हियर तो और स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। दिस कैन बी यूज अप टू अ स्पैन ऑफ 4 मीटर, वेयर एज कॉलर बीम रूफ कैन बी यूज अप टू अ स्पैन ऑफ 5 मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट इज कॉलर एंड सीजर रूफ। इन केस ऑफ कॉलर एंड सीजर रूफ, जो कॉलर बीम है, जो कॉलर बीम है वो सीजर की फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये क्या करेगी, ये उसको और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। दो कॉलर बीम क्रॉसिंग में प्रोवाइड करते हैं इसमें। नेक्स्ट इज डबल पर्लिन रूफ। डबल पर्लिन रूफ में क्या करेंगे, जब लेंथ मैंने पहले ही बताई थी, जब राफ्टर की लेंथ बहुत बढ़ती है, ज्यादा इंक्रीज होती है, तो वी प्रोवाइड पर्लिन। इन दोनों में यही डिफरेंस है कि हेयर वी प्रोवाइड द पर्लिन फॉर द एक्स्ट्रा लेंथ, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएटरी सपोर्ट प्रोवाइड कर देती है टू द राफ्टर, ठीक है, तो उसकी जो लेंथ है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज किंग पोस्ट रूफ ट्रस, ठीक है। किंग पोस्ट रूफ ट्रस में क्या होता है, एक किंग पोस्ट होता है, ठीक है, दो स्ट्रट्स होते हैं। जब लेंथ बहुत ज्यादा वेरी करती है अप टू 5 to 9 मीटर, तब हम किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। किंग पोस्ट में एक पोस्ट होता है, क्वीन में बस ये किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट में ये याद रखना, जब तुमने ट्रस्ट पढ़े होंगे ये तब भी पढ़ा होगा, ठीक है। क्वीन पोस्ट में दो
पोस्ट होते हैं, ठीक है, एंड इट इज यूज अप टू अ स्पैन ऑफ 8 to 12 मीटर। मेंसर ट्रस कौन से होते हैं? विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ किंग एंड क्वीन बोथ, जो किंग और क्वीन दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। कंपोजिट रूफ ट्रस, कंपोजिट कौन से होंगे? जो वुड और स्टील दोनों के बने होंगे, दे आर कॉल्ड एज कंपोजिट रूफ ट्रस। अब स्टील रूफ ट्रस अभी तक हमने पढ़े थे वुड, अब स्टील। स्टील में कौन कौन से होते हैं? दीज आर कॉल्ड एज ओपन ट्रस, ठीक है, दिस इज आर्च ट्रस, दिस इज बो स्ट्रिंग ट्रस एंड दिस इज नॉर्थ लाइट ट्रस, ठीक है। इनके नाम है, बस इनकी फिगर याद रखना जैसे जैसे ये हैं। अब डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज फॉर रूफ कवरिंग, ये पढ़ लेना, इनमें कुछ नहीं है। थैच कवरिंग ये जनरली विलेज में प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। स्ट्रॉ रीड्स वगैरह होते हैं, बंडल्स होते हैं, ठीक है, लकड़ियों के वो जो होते हैं, देखे होंगे ये तुमने। टाइल रूफिंग, एस्बेस्टोस शीट रूफिंग, ठीक है, गैल्वेनाइज आयरन रूफिंग। सो दीज आर द कवर्स व्हिच आर प्रोवाइडेड ओवर बैटन्स। बताया था ये रूफ हुई तुम्हारी, ठीक है, इस रूफ के ऊपर यू विल प्रोवाइड द बैटन्स, ठीक है। उन बैटन्स के ऊपर यू विल प्रोवाइड आइदर टाइल्स, जीआई शीट्स, जो भी तुम्हें प्रोवाइड करना हो, दैट यू विल प्रोवाइड। क्लियर है? क्लियर और नॉट? ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लैट। ये तो हुई पिच रूफ, अब देखते हैं फ्लैट रूफ, ठीक है। फ्लैट रूफ में क्या होगा? जो रूफ होगी इट विल बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फ्लैट रूफ के साथ एक प्रॉब्लम होती है, जैसे इसमें तो हम जब इंक्लिनेशन ऑलरेडी रूफ पे ही प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं होती है फॉर द ड्रेनेज, बट फ्लैट रूफ में हमें ड्रेनेज का खासकर ध्यान रखना होता है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं, तो उसके लिए वी विल प्रोवाइड सम एंगल सो डैट की वो ड्रेनेज इजीली हो जाए, ठीक है। अब जो फ्लैट रूफ है दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज मड, रेनफोर्स स्लैब ब्रिक रूफ, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट रूफ और जैकार रूफ। इसमें कुछ नहीं है, सब बता चुका हूँ पहले। मड में यदि रूफ की में मड यूज करेंगे फॉर द प्रिपरेशन, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड मड रूफ। यदि रेनफोर्स ब्रिक यूज करेंगे लाइक दिस रेनफोर्स ब्रिक, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज रेनफोर्स ब्रिक स्लैब। और यदि सीमेंट कंक्रीट यूज करेंगे, जो कि जनरली यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज आरसीसी रूफ। क्लियर है? ये कम से कम नहीं तो 20 बार आ गया होगा इस पूरे सब्जेक्ट में, आरसीसी और ब्रेक और ये सब। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल यूज, ठीक है। देन जयकार, जयकार लास्ट जब क्लास पढ़ाई थी उसमें बताया था कि जयकार क्या होता है, ठीक है। जनरली ऊपर से फ्लैट, नीचे से इट इज इन द फॉर्म ऑफ आर्च। अब कम यूज होता है इसलिए इसका ज्यादा वो भी नहीं दे रखा। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्लैट रूफ? फर्स्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट रूफ इज सिंपलर एंड क्विक एज कम्पेयर टू स्लेविंग रूफ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है। द रूफ एरिया इज प्लेन एंड लेवल सो इट कैन बी यूज फॉर मेनी पर्पज लाइक गार्डनिंग एंड प्लेइंग एटसेट्रा। मतलब कि पिच रूफ को हम यूज नहीं कर सकते, बट फ्लैट रूफ कैन बी यूज फॉर द पर्पज लाइक गार्डनिंग, प्लेइंग एटसेट्रा, ठीक है। फ्लैट रूफ इज मोर फायर रेजिस्टेंस एज हैज गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। आरसीसी रूफ आर सिंपलर, ड्यूरेबल एंड आर्किटेक्चरली मोर प्लीजिंग, ठीक है। अब जो फ्लैट रूफ है दे आर नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज स्पैन, इसीलिए जनरली तुमने देखा होगा तुम्हारे कॉलेज में भी वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं, दे आर नॉट फ्लैश रूफ, ठीक है, वो जनरली पिच्ड रूफ होती हैं, ठीक है। तो याद रखना जहाँ कहीं पिच्ड रूफ हो मतलब कि स्पैन ज्यादा हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग विद पिच्ड रूफ, ठीक है। फ्लैट रूफ आर नॉट सुटेबल फॉर द एरिया हैविंग वेरी हाई रेनफॉल, ये बताया था, ड्रेनेज प्रॉब्लम होती है इसलिए फ्लैट रूफ वहाँ प्रोवाइड नहीं करते जहाँ एरिया जो स्पैन है या एरिया है वो बहुत ज्यादा हैवीली रेनफॉल्ड है या फिर स्नोफॉल्ड है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट रूफ इज आल्सो मोर देन द दिस। ड्रेनेज अरेंजमेंट ये बता ही दिया कि ड्रेनेज अरेंजमेंट बहुत टफ होता है इसका। एंड द फ्लैट रूफ आर लायबल टू क्रैकिंग ड्यू टू एक्सपोजर टू सन और वेदर।
ठीक है, अब देखो ड्रेनेज अरेंजमेंट फॉर द रूफ्स, जनरली जो कि फ्लैट रूफ है। हाँ मतलब फ्यूचर में यदि कोई कंस्ट्रक्शन करना हो दैट कैन बी डन ऑन फ्लैट रूफ, उसे हम फिक्स रूफ पे नहीं कर सकते हैं। सही है, राम से बिल्कुल। ठीक है, ड्रेनेज अरेंजमेंट फॉर द फ्लैट रूफ, दीज आर सम ऑफ द काइंड्स ऑफ ड्रेन ऑफ। जैसे ये जनरली क्या दिखा रहा है कि स्लोप इज मोर एयर एंड स्लोप इज लेस एयर। ठीक है, मतलब कि जो ये है ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ ड्रेन है एंड द ड्रेन इज गोइंग दिस साइड विच इज कॉल्ड एज ड्रेन पाइप। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बीच में स्लोप ज्यादा है, ठीक है, साइड में स्लोप कम है। ये फ्लैट रूफ है, इसमें मैं स्लोप ज्यादा शो कर रहा हूँ, ये बहुत कम होता है, यहाँ दे रखा है 10 डिग्री, इससे भी कम होता है। ठीक है, ये केवल समझाने के लिए मैं ज्यादा शो कर रहा हूँ। और इस वाले केस में क्या है, जो पिस्ड है वो बीच में है और जो फ्लैट है वो मतलब जो कम है वो साइड्स में है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज मूविंग इन साइड। तो इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं जो हम रूफ्स पे प्रोवाइड करते हैं फॉर द मूवमेंट और फॉर द रिमूवल ऑफ दिस वाटर। ठीक है, जो कि वाटर इजीली ड्रेन ऑफ हो जाए उसके लिए इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट्स हैं जो हम रूफ पे प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आर देयर आर टू इंपॉर्टेंट फीचर्स व्हिच आर प्रोवाइडेड ऑन रूफ, दैट इज गोलाज एंड खुर्राज। गोलाज इज सिंपल की जैसे कारपेट वॉल होती है, ठीक है, रूफ पे जनरली कारपेट वॉल होती है, कारपेट वॉल पे नीचे नीचे की तरफ सीमेंट कंक्रीट की लेयर ले कर देते हैं यहाँ। ठीक है, इसको बोलते हैं गोलाज, जिससे कि ये वॉल्स भी प्रिवेंट हो जाती हैं और वाटर इजीली ड्रेन ऑफ हो जाता है इनमें। ठीक है, और यहीं इसी के पास भी जनरली प्रोवाइड द खुर्राज, तो वही होते हैं जैसे ये ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, पाइप की हेल्प से ये नीचे इजीली ड्रेन ऑफ हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज खुर्राज। और ये जो वॉल्स भी प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन, ये जनरली उठा हुआ पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज गोलाज। स्कर्ट से कंफ्यूज मत होना, दिस इज नॉट द स्कर्ट, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम स्कर्ट। ठीक है, स्कर्टिंग की ही तरह दिखता है बिल्कुल, बट दैट इज कॉल्ड एज गोलाज ऑन द टॉप। क्लियर? पिच रूफ के लिए हमने पढ़े थे, ड्रेनेज अरेंजमेंट मैंने बताया था, गटर्स प्रोवाइड करते हैं, गटर्स की हेल्प से वाटर इजीली ड्रेन ऑफ हो जाता है। क्लियर है? कोई भी डाउट हो इसमें तो पूछो। गोलाज इज नॉट लाइक अ स्लोप, दिस इज द कवरिंग विच इज प्रोवाइड ओवर द वॉल। ठीक है, ये पार्पेट वॉल है ना, इस पे नीचे की तरह जैसे स्कर्टिंग होती है ना, उसी तरीके से प्रोवाइड करते हैं। हाँ, आगे की तरफ थोड़ा स्लोप ही रखते हैं ताकि वो इजीली ड्रेन ऑफ हो जाए। कोई डाउट?